My third point is Islamophobia. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. We human beings understand one thing. The pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सियासी खबरों पे आने से पहले आज का दिन 15 मार्च एक बहुत ही अहम दिन है और डेडिकेट करना चाहते हैं इमरान खान को, क्योंकि आज उनकी कोशिशों और काविशों की वजह से दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है। और ये करारदाद भी पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसे ऑन द बिहाफ ऑफ OIC कहा जा सकता है कि OIC के प्लेटफॉर्म पर इमरान खान ने ये आवाज़ उठाई जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद इत्तफाक हुआ कि एक रेजोल्यूशन जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे मूव की जाए, और फिर जो बाकी मेंबर ममालिक थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया। तो ये इमरान खान की पर्सनल कोशिशों और काविशों से इन कोलैबोरेशन विद OIC एंड बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, तो ये कामयाबी पाकिस्तान को मिली। अगर आज वो जेल से बाहर होते तो यकीनन इस बारे में कोई ना कोई तकारीब हो रही होती या वो इस बारे में ज़रूर कोई ना कोई बात करते। लेकिन मुझे याद है अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल असम्बली सेशन में उनकी तकरीर, जिसमें उन्होंने इस मौजू के ऊपर खुल के बात की, और एक ऐसा मौजू जिसके ऊपर अमूमन लोग वेस्ट में जाके या अमेरिका में जाके इस तरह से बात नहीं करते खुला के, लेकिन उन्होंने सबके सामने ये बात की और अपनी तकरीर के बिल्कुल आगाज़ में ये किया। और मुझे ये एजाज़ है कि मैं इस दौरे में इसको कवर करने के लिए वहाँ पर मौजूद था, ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा, तो वो सारी मेमोरीज़ वापस से रिकॉल हो गई कि किस तरह से एक आलम इस्लाम की मौसर तरीन आवाज़ जिसने एक इनिशिएटिव लिया और उसको मुकम्मल कर दिया। तो नो डाउट कि इमरान खान का शुमार मुस्लिम उम्मा के जो लीडरान हैं उनकी फहरिस्त में होने लगा था। एनीहाउ, ये कामयाबी उनके नाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी मामलात के ऊपर बात करते हैं। सकीना का बड़ा नाम गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि सकीना कौन है जो आज इमरान खान से मुलाकात करके आई है। तो मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था, एक पूरा केस आपको बताया कि किस तरह से मिसाल यूसुफजई को अडयाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी। तो वो केस तौहीन अदालत के ज़मरे में जब अदालत के सामने आया तो कंक्लूजन पे अदालत ने जो जस्टिस एजाज़ इसहाक खान साहब थे उन्होंने अपनी लॉ ऑफिसर को या लॉ क्लर्क जो है उनको नॉमिनेट किया था कि अब ये जाएंगी इमरान खान से मुलाकात करने अडयाला जेल में, और उनसे 3-4 सवालात के जवाब लेके आएंगी कि क्या मिसाल यूसुफजई आपकी वकील है या नहीं, क्या आपकी मुलाकातें कराई जा रही हैं नहीं, या फिर आपके वकालतनामे पे आपको दस्तखत करने की इजाज़त है। इस तरह के सवालात थे जो जस्टिस एजाज़ इसहाक खान साहब ने अपनी लॉ क्लर्क को भेज के पूछे थे, और इसी लॉ क्लर्क का नाम सकीना बंगिश है, जिसको आज टेलीविज़न के ऊपर बताया जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग पूछ रहे हैं कि सकीना कौन है। तो ये वो खातून है, लॉ ऑफिसर है या लॉ क्लर्क आप कह सकते हैं। तो ये आज गई हैं अडयाला जेल में। जो रिपोर्ट किया जा रहा है, मैं वहाँ पे ख़ुद मौजूद नहीं था, लेकिन हमारे जो ऑफिशियल रिपोर्टर्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सकीना बीबी जो है या सकीना बंगिश ये गई हैं अडयाला जेल में, और इनको गेट नंबर 5 से अंदर जाने की एक्सेस दी गई और इन्होंने मुलाकात की है। और उसमें यकीनन इमरान खान से कुछ सवालात किए होंगे जो अदालत ने पूछे हैं। बाहर आके तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो गैर सरकारी मुलाकात थी, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो सकती। तो जो भी सवालात के जवाबात मिले होंगे इमरान खान की तरफ से या उन्होंने ख़ुद पूछे होंगे, वो अब जाके एक रिपोर्ट की शक्ल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस एजाज़ इसहाक खान साहब को पेश कर दी जाएगी, एंड फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या इमरान खान से जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है या जो रोकने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पे मिसाल यूसुफजई के हवाले से फ़ैसला हो जाएगा कि आया वो उनकी वकील है या नहीं। इमरान खान ने जवाब दे दिया होगा या बुशरा बीबी ने जवाब दे दिया होगा। तो ये मुलाकात जो है वो काफ़ी आज सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा इसका है कि बाकी लोग तो नहीं जा पा रहे, लेकिन सकीना बीबी कैसे चलेगी उसका पस मंज़र ये है कि अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट को बुला के कहा था कि अब आप इनकी मुलाकात करवाइए, हम खुद अपना नुमाइंदा भेजेंगे, ये मिल के आएगी। अब आ जाइए ज़रा सियासी मुलाकातों के हवाले से, क्योंकि आज बैक टू बैक 2 केसेस के फैसले हुए। एक केस था जुनैद अकबर और अरबाब शेर अली, इन्होंने रजू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब हमारी भी मुलाकात कराई जाए। ये कोई 6ठी-7वीं मरतबा गया। अभी मैं जुनैद अकबर साहब से मिला तो उन्होंने बताया कि 7वीं दफ़ा वो गए अडयाला जेल और उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो उन्होंने एक पिटिशन फाइल कर रखी थी, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के रूबरू वो पिटिशन लगी, और हैरान कुन तौर पर ये पिटिशन जो है ये मुस्तरद कर दी गई, नाकाबिल समात करार दे के खारिज कर दी गई, और ये कहा गया कि हमने
जेल सुप्रीडेंट को सुना है, अदालत के बकौल कि हमने जेल सुप्रीडेंट को सुना है, उन्होंने बताया कि 8 लोगों की फहरिस्त हमारे पास है और ये 8 लोग मुलाकातें करते हैं। उनमें सारे के सारे वो वकला टाइप लोग हैं, सियासी शख्सियात नहीं है। तो ये तो सियासी शख्सियात के तौर पे मुलाकात करना चाहते थे, तो अदालत ने तो पिटीशन ही खारिज कर दी कि जनाब आप नहीं मिल सकते। तो जो एडिशनल जज साहब हैं, ये उनका फ़ैसला है, जो नए आने वाले जज साहबान हैं उन्होंने ये फ़ैसला दिया। और इस फैसले में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आई है। जो अबू ज़र सलमान न्याजी हैं उनका नाम भी डाला गया है कि ये लोग हैं जो इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं। अबू ज़र सलमान न्याजी ट्वीट करके बता रहे हैं कि मेरी मार्च के महीने में इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई, ये जेल सुप्रीडेंट ने गलत बयानी की है और अदालत ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। उसको एक्सेप्ट करके और पीटीआई के ये जो 2 लोग थे, जुनैद अकबर, अरबाब शेर अली और मुतलका बाकी लोग, उनकी पिटीशन खारिज कर दी। इसी तरह का एक और केस था अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का, वो भी मुलाकात करना चाहते हैं, असद कैसर नहीं मिल पा रहे, शिबली फराज नहीं मिल पा रहे। तो जो ऐसी साइड है जो फैसले कर सकती है, पॉलिटिकल डिसीजन कर सकती है, उनकी एक्सेस रोकी गई है, उन तक एक्सेस नहीं है। बाकी लॉयर्स वगैरह जा रहे हैं, वो भी लंबी लंबी पेशियां पढ़ रही हैं। तो इस तरह का माहौल है। तो जो उमर अयूब साहब की दरख्वास्त थी उसको भी नए आने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा अमीन इनाम मिनहाज साहब ने सुना और 7 मार्च को उन्होंने नोटिस जारी किए थे मुतलका हुकाम को कि जनाब आके जवाब दें। और अब रजिस्ट्रार ने उसकी अगली तारीख जो है वो 17 अप्रैल मुकर्रर कर दी है। यानी खारिज नहीं की दरख्वास्त, लेकिन 1 महीने के बाद की तारीख दे दिया कि जिसको आज मिलना है नहीं मिलने दिया जा रहा। वो कोशिशें कर रहा है बजाय इसके कि इस एक आध हफ्ते में फ़ैसला हो। 7 मार्च को नोटिस हुए और 17 मार्च को अगली तारीख है। मतलब आप इमेजिन करें कि ये इस तरह की सिचुएशन चल रही है। अभी तो अगले हफ्ते महमूद अचकज़ई ने और अख्तर मेंगल ने भी उनसे मुलाकात करनी थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये मुलाकात उनकी हो पाएगी, क्योंकि पार्टी के लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो ये बेचारे जाके किस तरह से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने का आजकल एक आखिरी तरीका यही है कि जनाब आप अदालत जाएं, अदालत से आप अगर इजाज़तनामा लेते हैं तो फिर शायद आपको मुलाकात का मौका मिले। वो भी जेल सुप्रीडेंट के मूड पे डिपेंड करता है कि वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ तो अदालत ने दरख्वास्त ही खारिज कर दी है, तो जेल सुप्रीडेंट तो और तगड़े हो जाएंगे। खैर, पीटीआई में ओहदों में कुछ रद्दोबदल का इमरान खान ने डिसीजन किया था कि जिनके पास पार्टी ओहदे हैं उनके पास हुकूमती ओहदे नहीं होंगे, जिनके पास हुकूमती ओहदे हैं उनके पास पार्टी के ओहदे नहीं होंगे। तो अब इसमें जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू हो गई है और हमने देखा कि कुछ नोटिफिकेशंस अब जारी होना शुरू हो गया है। रिपोर्टेडली शाहिद खटक से आगाज़ हुआ है और शाहिद खटक एक बड़े, आपको पता है, यंग फेस हैं पीटीआई के। तो उनको केपी के साउथ रीजन का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। अब उनके पास भी इख्तियारात होंगे। ऑब्वियसली उनके पास हुकूमत में कोई ओहदा नहीं है, तो बड़ा ज़रूरी था कि ऐसे लोगों के पास पार्टी का ओहदा, जैसे मीना खान अफरीदी सूबाई वज़ीर हैं तो उनके पास पार्टी का ओहदा नहीं, इस तरह शाहिद खटक जो है इनके पास पार्टी का ओहदा होना बड़ा ज़रूरी था, चूँकि हुकूमत में नहीं थे। तो अब इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह एजाज़ चौधरी इस्लामाबाद से हमने देखा उनके घर पे रेड हुआ। मैं गया था उनके घर पे, जब उनकी अहलिया ने, या उनकी शायद भाभी थी गालबन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी फैमिली मेम्बर में से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उनके साथ क्या हुआ है। पूरी रात जो एक सिलसिला चला उनके घर छापे के हवाले से, तो उसकी जो हौलनाक तफसीलात उन्होंने बताई थी वो तो हम रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनको एजाज़ चौधरी साहब को बना दिया गया है इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट का एक तो कोऑर्डिनेटर, और जो पीटीआई के ओवरऑल जनरल सेक्रेटरी हैं उनका चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया या पॉलिटिकल एडवाइज़र बना दिया गया है। सो ऐसे लोगों को भी जिनकी कुर्बानियां हैं कम से कम उनको फ़ैसला साजी में शामिल किया जा सके। बहुत अरसे से ये लोग अपने ऊपर मुश्किल वक्त देख रहे हैं, लेकिन पार्टी की सतह पर इनके पास फ़ैसला साजी का इख्तियार नहीं है या इनके पास ओहदे नहीं है। तो अब ऐसे लोगों को भी मिडल में लाया जा रहा है। और मैंने देखा कि 2-3 दिन पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी एजाज़ चौधरी साहब को साथ बिठाया गया था। एक तो एजाज़ चौधरी लाहौर में है ना जो गिरफ्तार है, ये वो नहीं है, ये दूसरे हैं। ऑब्वियसली अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस करने हैं, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स रमज़ान के बाद होनी है, क्योंकि आपको पता है गुज़िश्ता रात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग का मुतालबा किया गया। अब राब्ते बढ़ने हैं। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा, क्योंकि जो आखिरी मुलाकात हुई है मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें काफ़ी मुस्बत डेवलपमेंट हो चुकी है। और यूँ समझ लीजिए कि अब जो बॉल है वो मौलाना फजलुर रहमान के कोर्ट में चली गई है। पीटीआई ने उनके बेशतर से ज़ायद मुतालबात मान लिए हैं और अब मौलाना फजलुर रहमान से ये कहा गया है कि आप ईद के बाद अपना जो एक फ़ाइनल ड्राफ्ट है वो पीटीआई के हवाले कर दें। तो आप देखिएगा ईद के बाद काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी आपको इस सियासी मंजरनामे में नज़र आएगी और मौलाना फजलुर रहमान का किरदार अब बढ़ने वाला है। काफ़ी हद तक चीज़ों में
यूँ कह लीजिए कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रात भी मेरी कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई कि ये जो आपका ग्रैंड अलायंस था और मौलाना के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं, तो अब इसमें आउटकम क्या है, कहाँ पे मामला फंसा। तो उन्होंने कहा कि मामला कहीं नहीं फंसा, हमने उनके सारे मुतालबात मान लिए हैं। अब हमने उनसे ये कहा है कि आप एक ड्राफ्ट जो है वो हमें पेश कर दें, फाइनल ड्राफ्ट होगा। यानी ये नहीं कि मौलाना अपना कोई डिमांड ड्राफ्ट पेश करेंगे, नहीं, जो हमने इत्तफाक कर लिया है उसके हवाले से मौलाना के पास इख्तियार है या दे दिया गया उनको कि वो एक ड्राफ्ट की सूरत में सारा जो अपोजिशन का अलायंस है इसके आगे बढ़ने के हवाले से फार्मूला तय करके उसको ड्राफ्ट कर लें। तो देखते हैं आगे चल के क्या पेशरफ्त होती है। थोड़ी सी अपडेट इमरान खान के कुछ और केसेस के हवाले से। आज की खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के 9 मई से मुतालिक जो 8 मुकदमात थे जिनमें ज़मानत उनकी पेंडिंग थी, अब वो ज़मानत के केसेस समाअत के लिए फ़िक्स हो गए हैं। गालबन 18 मार्च को, 18 मार्च को जस्टिस शहबाज रिजवी और तारिक सलीम शेख साहब इस केस की समाअत करेंगे। तो कभी इम्कान, वैसे अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए, जैसे उनको पहले केसेस में रिलीफ मिला है तो इन केसेस में उनकी ज़मानत बनती है। लेकिन आजकल जो हालात है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, तो ये देखते हैं 18 मार्च को ये दो जज साहबान क्या फ़ैसला करते हैं। फिर एक और अहम खबर इस सारे मामले की, ये जो पिछले 48-72 घंटों में डेवलप हुई जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के हवाले से। आपको पता है बहुत सारी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, जो कालादम तंजीम है वो ये क्लेम कर रही है कि अभी तक ये सारा सीन जारी है और उन्होंने पता नहीं अजीब किस्म के क्लेम कर रखे हैं कि इतने जो लोग हैं वो अभी भी उनके पास हैं या रगमाल है या पता नहीं क्या, समथिंग लाइक दैट। उनका क्लेम यह है कि अभी भी सिचुएशन वैसी है। लेकिन हमारी एक कोलीग रिपोर्टर हैं मोना खान, ये वहाँ उस साइट पर पहुँची हैं। मैंने अभी उनका ट्वीट भी देखा और वो वहाँ पर मौजूद भी हैं ख़ुद। तो उनके ट्वीट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारा जो साइट है जहाँ पर ये सारा मामला हुआ इसको क्लियर किया जा रहा है और अभी भी ये अंडर कंट्रोल है सिक्योरिटी फोर्सेस के। और जिस तरह से वहाँ पे सिचुएशन वो दिखा रही हैं या जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो कालादम तंजीम का जो एक नैरेटिव है वो गलत मालूम हो रहा है कि अभी भी कुछ वहाँ पे है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर मोना खान खुद पहुँची है, खातून रिपोर्टर वहाँ पर अगर मौजूद हैं, और उन्होंने बताया कि एरिया अंडर कंट्रोल है और सैनिटेशन का काम जो है वो इस वक्त जारी है। तो दैट मीन्स कि बहुत जल्द ये सारा ऑपरेशन मुकम्मल करके इसको क्लियर कर लिया जाएगा। यानी ऑपरेशन तो हो चुका, बाकी जो अब छोटे मोटे लवाजमात हैं, आखिरी जो कार्रवाई है वो जारी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी वहाँ पे कोई ऑपरेशन उस तरह से चल रहा है या कोई दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद है, उनका तो सफाया हो चुका। आगे जाते जाते आखिरी खबर अमरीकी मुमकिन पाबंदियों के हवाले से है। फ़हरिस्तें तैयार हो गई। अब तो रॉयटर्स ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हवाले से अभी भी अभाम है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो उन ममालिक की फ़हरिस्त में है जिन पर कड़ी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जबकि दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि नहीं, पाकिस्तान रेड ग्रुप में नहीं है, ऑरेंज ग्रुप में है, यानी कि उसके ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अब ये नहीं पता कि जिनके पास ऑलरेडी वीज़ाज़ हैं वो भी ट्रैवल कर पाएंगे या उनके वीज़ा रिवोक कर दिए जाएंगे, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यस, पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम ज़रूर रहेगा इस वीज़ा प्रोसेस के दौरान, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया जाए या सख्त भी कर दिया जाए तो नया वीज़ा लेना आम पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज़ कर दिया जाएगा इस अमल को। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रा मामलात को बेहतर बनाएं, ख़ास तौर पर इन चीज़ों के हवाले से जो बराह रास्त ये वीज़ा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या जो उनके कंसर्न्स हैं उनको भी देखा जाए। वो ऑब्वियसली कुछ सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से हो सकते हैं, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद हो। अभी ट्रंप ने इसके ऊपर मंजूरी नहीं दी। अभी ये इब्तदाई रिपोर्ट है जो कि ऑफिशियल भी नहीं है कि कहीं पे जारी कर दी गई हो। अभी उनके सोर्सेज ने, जो वहाँ के मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने सोर्सेज से लेके बताया कि ये सूरत हाल है। 43 के करीब ममालिक हैं जो इस जद में आ सकते हैं। बहरहाल हतमी मंजूरी सदर ट्रंप देंगे और इस फहरिस्त में रद्द-ओ-बदल का भी इम्कान है। हो सकता है ट्रंप कहे कि नहीं जी, पाकिस्तान का हमने अभी रिसेंट शुक्रिया अदा किया है तो पाकिस्तान को इस फहरिस्त में से हटा दिया जाए, तो हो सकता है कि बचत हो जाए। लेकिन हाँ, ये लगता है कि शायद हम जुज़वी तौर पर मुश्किल में होंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो एक मुश्किल हालात है उससे शायद बच जाएं। लेट्स सी, अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।